Projection of a vector on a line. Suppose a vector AB makes an angle theta with the positive direction of line L. इसमें ये जाता है positive direction of line L in the anti-clockwise direction. Then the projection AB vector on line L is a vector P with magnitude AB cos theta, and the direction of vector P being the same or opposite to that of line L, depending upon whether cos theta is positive or negative. The vector P is called the projection vector and its magnitude is P vector. Is called projection of vector AB on the directed line L. तो ये जो AC vector है, this is the projection of AB vector on line L. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसकी जो डायरेक्शन है वेक्टर की, जो प्रोजेक्शन वेक्टर होगा, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव कब होगी? तो जब cos थीटा जो है पॉजिटिव होगा तो वो जो प्रोजेक्शन की डायरेक्शन है वो लाइन L की डायरेक्शन में होगी, और अगर cos थीटा नेगेटिव है तो जो लाइन की डायरेक्शन है जिस पर वो प्रोजेक्शन वेक्टर है उसके अपोजिट होगी. तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी और सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगी. तो इस क्वाड्रेंट में ये 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें पॉजिटिव है. ये फोर्थ क्वाड्रेंट है 270 और 360 के बीच. तो इन दोनों में डायरेक्शन जो है वो इन दी डायरेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन वेक्टर इन दी डायरेक्शन ऑफ लाइन L होगा, और ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें उसकी अपोजिट डायरेक्शन होगी. ये देखिए AC वेक्टर और AC वेक्टर. Let theta is the angle between A vector and B vector. We know that A vector dot B vector is equal to magnitude of A vector, magnitude of B vector cos theta. Therefore, cos theta is equal to A vector dot B vector over magnitude of A vector, magnitude of B vector. Or theta is equal to cos inverse A vector dot B vector over magnitude of A vector, magnitude of B vector. Here, जहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है उसने, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर दिया है √3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर दिया है 2, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो √6 दिया है. तो हम ये सारी वैल्यूज फर्स्ट में भरेंगे. देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर √6 over magnitude of A vector √3 magnitude of B vector dot 2 equal to cos inverse √6 को हम तोड़ेंगे √3 into √2 over √3 into √2 इंटू √2, क्योंकि हमने ये जो 2 है इसको √2 और √2 में कर दिया. ऐसा क्यों किया? क्योंकि ऊपर √2 है तो नीचे को कैंसिल हो जाएगा. तो √3 और √3 कैंसिल, √2 और √2 कैंसिल. तो ये हमारे पास आ गया cos इनवर्स, ऊपर 1 बैठा और नीचे √2. तो ये आ गया हमारे पास थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स. अब 1/√, जो है ये कॉस की कौन सी वैल्यू होती है? कॉस
पाई बाई 4। तो cos और cos इनवर्स कैंसल, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 4। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो है वो पाई बाई 4 है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स I minus 2j plus 3k vector and thrice unit vector I minus twice unit vector j plus unit vector k. Let theta, let a vector equal to unit vector I minus twice unit vector j plus thrice unit vector k, and b vector equal to thrice unit vector I minus twice unit vector j plus unit vector k. ये दो वेक्टर जो हैं ये हमें गिवन वेक्टर हैं, ये दोनों वेक्टर हमें दिए हुए। तो हमने ये ले लिया, पहले वेक्टर को हमने ए वेक्टर ले लिया और दूसरे वेक्टर को हमने बी वेक्टर ले लिया। अब क्वेश्चन क्या है कि हमने क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल सपोज कर लेंगे। लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स A vector dot B vector over magnitude of A vector magnitude of B vector। ये डॉट प्रोडक्ट से हमारे पास है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर है, बिकॉज A vector dot B vector equal to magnitude of A vector magnitude of b vector cos of theta। ये तो थीटा यहां से हमें मिल गया। अब यहां पर ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें पहले इनकी डॉट प्रोडक्ट निकालनी है। हम क्या करेंगे, पहले इनकी डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो देयरफॉर A vector dot B vector equal to I minus twice unit vector j plus thrice unit vector k dot 3 times I minus twice unit vector j plus k equal to। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या है कि I dot I equal to 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के इक्वल टू 1। बाकी जो होते हैं आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, वो सारे के सारे जीरो होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू आई डॉट आई, 3 माइनस माइनस प्लस ट्वाइस जे इंटू ट्वाइस जे, जे डॉट जे 1, तो 2 2 जार 4 प्लस 3 इक्वल टू 10। तो हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितनी आ गई, 10। अब हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ आई 1 प्लस स्केलर कंपोनेंट दिया गया -2 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 9 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 40, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्केलर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर 3 स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर प्लस
1 square equal to under root of 9 plus 4 plus 1 equal to under root of 14. Therefore, from फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट में हम ये वैल्यू थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 10 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अंडर रूट ऑफ 14 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर अंडर रूट ऑफ 14 which is equal to cos inverse 10 upon under root of 14 square, square और root cancel, which is equal to cos inverse 10 upon 14, 5 2s are 10, 7 2s are 14. Therefore, theta is equal to cos inverse कितना हो गया 5/7. Question number 3. Find projection of unit vector I minus unit vector j on unit vector I plus unit vector j. Let a vector equal to unit vector I minus unit vector j and b vector equal to unit vector I plus unit vector j. अब हमें क्या निकालना है, we have to find projection of a vector on b vector. So therefore, projection of a vector on b vector equal to a vector dot b vector over magnitude of b vector. तो इसके लिए हमने क्या करना है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर निकालना है. a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू यूनिट वेक्टर I माइनस यूनिट वेक्टर j डॉट यूनिट वेक्टर I प्लस यूनिट वेक्टर j इक्वल टू I डॉट I इक्वल टू 1 माइनस j डॉट j इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू 0. तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर जो है वो हमारे पास कितनी आ गई, 0 आ गई. और मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस 1 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 which is equal to under root of 2. Therefore, from first projection of a vector on b vector equal to projection of a vector on b vector equal to a वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना है, 0 अपॉन रूट 2 विच इज इक्वल टू 0. तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया. क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर I plus thrice unit vector j
plus 7 times unit vector k on 7 times unit vector I minus unit vector j plus 8 times unit vector k। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है। लेट ए वेक्टर इक्वल टू यूनिट वेक्टर I प्लस थ्राइस यूनिट वेक्टर j प्लस 7 टाइम्स यूनिट वेक्टर k एंड b वेक्टर इक्वल टू 7 टाइम्स यूनिट वेक्टर I माइनस यूनिट वेक्टर j प्लस 8 टाइम्स यूनिट वेक्टर k। Find the projection of unit vector I plus thrice unit vector j plus 7 times unit vector k on 7 times unit vector I minus unit vector j plus 8 times unit vector k। तो हमने पहले वेक्टर को a वेक्टर सपोज कर लिया और दूसरे वेक्टर को b वेक्टर सपोज कर लिया। तो therefore projection of a vector on b vector equal to a vector dot b vector over magnitude of b vector। तो ये हमारे पास फर्स्ट आ गया। तो प्रोजेक्शन निकालना है जब एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर, तो वो कैसे निकलता है कि हम दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं और जिस वेक्टर पर वो हो उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करते हैं। तो देयरफॉर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू I प्लस 3j प्लस 7 टाइम्स यूनिट वेक्टर k डॉट 7 यूनिट वेक्टर I माइनस यूनिट वेक्टर j प्लस 8 टाइम्स यूनिट वेक्टर k इक्वल टू I डॉट I 7 प्लस थ्राइस टाइम्स 3 टाइम्स यूनिट वेक्टर j माइनस यूनिट वेक्टर j। तो इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा -3 प्लस 7 टाइम्स यूनिट वेक्टर k 7 इंटू 8 56। तो ये आ गया हमारे पास 60 आ गया इसको हल करके। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी वेक्टर 7 होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 1 प्लस 64 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब हम इनको प्लस करेंगे, 114। Therefore projection of A vector on B vector equal to 60 upon under root of 114 equal to 60 upon, इसको हम करेंगे किससे जाएगा जी, 57 इंटू 2
60 upon under root of 57 into under root of 2. तो 60 upon under root of 14 ये 114 भी लिख सकते हैं, 60 upon under root of 57 into 2 भी लिख सकते हैं, और 60 upon under root of 57 into under root 2 भी लिख सकते हैं। तो इनमें से कोई भी होगा वो आपका आंसर होगा और वो ठीक होगा।